Hi friends, good morning. Welcome to you in my YouTube channel MS Shahidi English classes. Today we are going to discuss some important phrases which are very useful for your daily life. If you want to brush up your English, you must get by heart these phrases in your life. There are 26 phrases here and all these are very important for you. आज हम लोग 26 फ्रेजेस को डील करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है। आपकी इंग्लिश की खूबसूरती को बढ़ा देगा। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो बोलने में भी जबरदस्त मजा आएगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी आपको मदद करेगा। आप अगर 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फ्रेज है हम लोग का फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का अर्थ होता है डांट सुनना। Your mom is coming. Get ready to face the music. तुम्हारी माँ आ रही है, तैयार रहो डांट सुनने के लिए। If you do something wrong, you must face the music. अगर तुम कुछ गलत करेगा तो तुम्हें डांट सुनना ही पड़ेगा। देखते हैं face the music. डांट सुनना, डांट सुनना। दूसरा बहुत ही कॉमन फ्रेज है sort of. Sort of का हिंदी होता प्रकार। I don't like this sort of thing. मुझे इस तरह की चीज पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बॉयज। मुझे इस तरह का लड़का पसंद नहीं। सॉर्ट ऑफ प्रकार। सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मतलब होता है हल करना या हल निकालना। हाउ विल यू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम? कैसे तुम इस प्रॉब्लम को हल करोगे? आई नो हाउ टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। मैं जानता हूं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। इफ यू वांट टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, गो टू योर टीचर। अगर तुम इस प्रॉब्लम का हल करना चाहते हो तो जाओ अपने टीचर के पास। अगला फ्रेज है सेटअप। सेटअप दैट मीन्स स्थापित करना। इफ यू वांट टू सेट अप अ स्कूल, यू नीड सम थिंग्स, सम स्पेशल थिंग्स। इफ यू वांट टू सेट अप अ बिजनेस, यू नीड मनी। इन फ्यूचर आई विल सेट अप अ वेरी बिग स्कूल। भविष्य में एक बहुत बड़ा स्कूल खोलूंगा। सेटअप स्थापित करना। स्मेल द रेट। स्मेल द रेट का अर्थ होता है किसी की चालाकी भांप लेना, किसी की दगाबाजी या धोखाबाजी का पता चल जाना। और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं दाल में कुछ काला होना। स्मेल द रेट। आई स्मेल द रेट इन दिस थिंग। मुझे इसमें कुछ दाल में काला नजर आता है। यू ऑलवेज स्मेल द रेट इन दिस मैटर। तुम्हें हमेशा इस बात पे कुछ दाल में काला नजर आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फ्रेज आता है रेट रेस। सत्ते के लिए प्रतियोगिता, कह सकते हैं पावर की भूख का प्रतियोगिता। ये अक्सर नेताओं में देखा जाता है। जब इलेक्शन आता है तो जोर शोर से अपना पूरी ताकत से एकदम प्रचार में लगे रहते हैं पावर पाने के लिए। तो कहते हैं पावर पाने की प्रतियोगिता। ये रेट रेस स्पेशल वर्ड है नेता लोगों के लिए। अगला बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है बिग फिश। महत्वपूर्ण व्यक्ति। अक्सर आप इसमें क्रिकेट में देखते हैं बड़ी मछली हाथ में लगी तो बड़ी मछली है वहां का भाई, मछली वो नदी है क्या जो मछली, वहां बोलते हैं इंपॉर्टेंट आदमी, प्रभावशाली आदमी। तो बिग फिश का मतलब होता प्रभावशाली व्यक्ति। बिग फिश के बाद है वार्म वेलकम या हार्टी वेलकम। इसका हिंदी होता है भव्य स्वागत करना। ही वॉज गिवन अ वार्म वेलकम। उसका भव्य स्वागत किया गया। इफ यू कम हियर यू विल बी गिवन हार्टी वेलकम। अगर आप यहां आएंगे तो आपका भव्य स्वागत होगा। और दो बहुत ही खतरनाक फ्रेज है
सबके लिए यूज नहीं होता है, खतरनाक आदमी के लिए यूज होता है। डाई लाइक ए डॉग या डाई ए डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना। इफ यू डू रॉन्ग यू विल डाई ए डॉग्स डेथ, या ही डिड समथिंग रॉन्ग सो ही डाइड लाइक अ डॉग, उसने गलत किया इसलिए वो कुत्ते की मौत मरा। उसके बाद है बैग ऑफ बोन्स। ये बहुत दुबले पतले व्यक्ति को कहते हैं, ही इज अ बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स का हिंदी हो जाएगा दुबला पतला व्यक्ति। उसके बाद टॉक बिग। टॉक बिग का मतलब होता है डिंग हाँकना, सेखी बगाड़ना। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, डोंट टॉक बिग, तेरे बारे में सब जानता हूं, डिंग मत मारो। डिंग हाँकना। टॉक बिग के बाद है स्कैप गॉट। स्कैप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा, यानी काम कोई और किया, फंसा दिया किसी और को, जो बेचारा फंसा उसी को कहते हैं हम लोग स्कैप गॉट। ही बिकेम ए स्कैप गॉट, वो बलि का बकरा बन गया। डोंट मेक मी अ स्कैप गॉट, मुझे बलि का बकरा मत बनो। उसका 4 फ्रेज है, विन द डे, विन द फील्ड, कैरी द डे, बियर अवे द पाम। इन चारों का अर्थ होता है जीतना या विजय होना या विजेता होना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द डे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द फील्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल कैरी द डे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बियर अवे द पाम। जीतना, विजय होना। दो बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है, बहुत ही यूजफुल और बहुत इस्तेमाल में आने वाला फ्रेज है। Forever, for good. I love you forever. I miss you forever. This rule will be in force forever. ये कानून हमेशा के लिए लागू रहेगा। For good और forever का मतलब होता है हमेशा के लिए। विद रिगार्ड टू, विद रिस्पेक्ट टू, इन दिस कनेक्शन, ये तीनों फ्रेज एक ही सेंस में इस्तेमाल होता है के संबंध में। आई कांट से एनीथिंग विद रिगार्ड टू हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आई कांट से एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू हिम, यू मस्ट से समथिंग इन दिस कनेक्शन। इस संबंध में आपको जरूर कुछ कहना चाहिए के संबंध में। रेज द वॉइस, आवाज उठाना। यू मस्ट रेज द वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, आपको अन्याय के खिलाफ अवश्य ही आवाज उठाना चाहिए। मूड पॉइंट, मुद्दे की बात। टेल मी द मूड पॉइंट, व्हाट इज द मूड पॉइंट? मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात बताओ। लास्ट फ्रेज है ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का अर्थ होता है अनजान। आप जिस चीज से अनजान है उस चीज में आप लगाते हैं ऑल ग्रीक। इट इज ऑल ग्रीक टू मी, ये बात मुझसे अनजान है या मैं इसमें अनजान हूं। सपोज कीजिए आपको केमिस्ट्री नहीं आता, अब क्या बोलेगा? केमिस्ट्री इज ऑल ग्रीक टू मी। मुझे संस्कृत नहीं आता तो संस्कृत इज ऑल ग्रीक टू मी, अनजान। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएस शाहिद इंग्लिश क्लास। और अभी तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ये आप ही लोगों के लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, ये हमेशा आपको काम आएगा।